Hello, my lovely student. This is Mansi. Welcome back to the channel. Now we are going to start with the 14th question of exercise 6.3. देखो अभी तक जितने भी क्वेश्चंस करे हैं सब में मैंने कहा है प्रैक्टिस करो, आ जाएगा, इजी है। ये क्वेश्चन हमारा थोड़ा सा लेंथी है, ये इजी क्वेश्चंस में तो नहीं आता। कम से कम ये वीडियो 2 बार देखोगे तब जाके आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। सो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखो, side AB and AC and median AD of a triangle ABC are respectively proportional to side PQ and PR and median PM of another triangle PQR. Show that triangle ABC and triangle PQR are similar. So यहाँ पे सिंपल सी फिगर थी, दो ट्रायंगल्स बनाए ABC और PQR and median AD और PM। अब क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है वो लिखते हैं। साइड AB अपॉन में देखो प्रोपोर्शनल कौन सी बोली है, PQ, तो AB अपॉन PQ इक्वल है AC अपॉन PR के एंड इक्वल है मीडियन AD अपॉन PM के। क्लियर, समझ में आया? यहाँ पे इतना समझने के बाद अगर आप लाइन वाइज सारे क्वेश्चंस करते हुए आ रहे हो तो आपको याद होगा अभी हमने एक क्वेश्चन किया जिसमें सेम यही कंडीशंस थी और हमने बड़ी इजीली उसको प्रूव कर दिया था। अब इस क्वेश्चन और उस क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है? ये डिफरेंस है कि उसमें हमें AB अपॉन PQ BC अपॉन QR दे रखा था, यहाँ पे हमें AC अपॉन PR दे दिया, BC नहीं दिया। BC दिया हो तो हाफ करके वो हो जाता, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ। सो अब देखो हमें क्या करना है, इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव करने के लिए सबसे पहले तो मैं ये दो छोटे ट्रायंगल्स जो हैं इनको सिमिलर प्रूव करने का ट्राई करूंगी। अब हमें दे कुछ भी नहीं रखा, सो हमें करनी पड़ेगी थोड़ी सी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन। सो आ जाओ जरा। AD को हमने एक्सटेंड किया है E पॉइंट तक, ठीक है, एंड इसके बाद कर दिया इसको ज्वाइन, ठीक है। ध्यान में क्या रखना है कि AD और DE इक्वल है, तो कंस्ट्रक्शन में ड्रॉ DE इक्वल टू AD, ठीक है, क्लियर है। सेम यही चीज यहाँ पे करेंगे, PM को एक्सटेंड करते हैं, कोई भी नेम दे दो, N नेम दे देते हैं एंड इसको कर दो ज्वाइन। अब इस केस में भी PM इक्वल होगा MN के। क्लियर, समझ में आया कंस्ट्रक्शन का पार्ट? अब ये कंस्ट्रक्शन करी क्यों है? बिकॉज इस कंस्ट्रक्शन की हेल्प से बेसिकली मुझे छोटे वाले ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव करना है अभी। सो व्हाट वील डू इज, अब देखो हमें गिवन क्या था उस पे आ जाओ। यहाँ पे हमारे पास है AB अपॉन PQ, पूरा लिखने की जगह मैं यहाँ पे आती हूँ। पहले ट्रायंगल AEC और ट्रायंगल PNR की बात करते हैं। सो इन ट्रायंगल AEC, बहुत स्लोली मैं क्वेश्चन चला रही हूँ ताकि कहीं पे भी आप अटक ना जाओ, अच्छे से समझ सको। ये वाला AEC ले रही हूँ और PNR ले रही हूँ एंड ट्रायंगल PNR, ठीक है जी। ये दोनों ट्रायंगल्स मैंने ले लिए। अब यहाँ पे देखो हमें गिवन क्या था उस पे चलते हैं। हमारे पास था कि AB अपॉन PQ इक्वल है AC अपॉन में PR के एंड ये इक्वल है AD अपॉन PM। एज इट इज सेम ऊपर का नीचे लिखा है मैंने। अब यहाँ पे अगर मैं इन वाले ट्रायंगल्स की बात कर रही हूँ तो अभी AB और PQ तो मुझे नहीं चाहिए, तो उसको छोड़ देते हैं। AC और PR इन ट्रायंगल की एक साइड है, इसको एज इट इज ले लो, AC अपॉन PR इक्वल टू, इसको भी साथ चाहो तो कॉपी सेम करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। अब AD और PM, लेकिन अगर मैं इन ट्रायंगल की बात करूं तो मुझे पूरा AE चाहिए। सो जी यहाँ पे अगर मैं करूं AD प्लस AD अपॉन में PM प्लस PM। नाउ अब इसमें कुछ गलत तो नहीं किया, बेसिकली क्या किया, जैसे हम कर देते हैं हाफ ऑफ AD अपॉन हाफ ऑफ PM कर सकते हैं, तो ट्वाइस ऑफ AD और ट्वाइस ऑफ PM भी कर सकते हैं, है ना। 2 से 2 तो कैंसिल हो ही जाएगा। वही सेम चीज यहाँ करी है, तो इससे मुझे मिला क्या कि AC अपॉन में PR इक्वल आ गया मेरा AD प्लस AD, मतलब DE और AD तो इक्वल है, सो आई कैन से पूरा AE। समझ में आया? ये दोनों हमारे
इक्वल है, मतलब AD, ये भी AD ले सकते हैं, AD प्लस AD AE अपॉन में सेम यहाँ पे PM और MN इक्वल है, तो अगर PM प्लस PM बोल रहे तो वो पूरा PN हो सकता है। क्लियर, समझ में आया? सो यहां तक हम पहुंच गए कि ये इसके रेशियो के इक्वल है और ये हमारी जो हमें गिवन ही था AC और PR है। ठीक है, इसको नेम दे देते हैं फर्स्ट। ठीक है, अब यहाँ पे इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूफ करने के लिए भी मेरे को क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे देखो ये था ना हमारे पास AB अपॉन PQ, तो देखो ये साइड इसका मिल गया, ये साइड का ये मिल गया, ये साइड बच गई CE और RN। तो अगर यहाँ पे सिर्फ आपको समझा रही हूं मैं इस चीज में, अगर मैं यहाँ पे प्रूफ कर दूं कि AB अपॉन PQ इक्वल है CE अपॉन में RN के, तो मेरा काम हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो मुझे ये दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूफ आराम से कर सकती हूँ मैं, है कि नहीं? सो अब हमें यहाँ पे फोकस करना है कि मैं किसी तरह से AB को CE के इक्वल कर दूं और PQ को RN के इक्वल कर दूं। तो जी AB ये रहा, CE मेरा यहाँ पे है। ठीक है, सिमिलरली PQ ये रहा और RN यहाँ पे है, मतलब इन दोनों ट्रायंगल्स की और इन दोनों ट्रायंगल्स की कहानी शुरू हो गई। अब तो मुझे इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना होगा। आते हैं आगे चलते हैं। हाँ जी, सो अब हम यहाँ पे क्या करने आए हैं? इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट प्रूफ करने आए हैं, इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट प्रूफ करने आए हैं। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पे ये दोनों को इक्वल चाहिए। ठीक है जी, सो आ जाते हैं यहाँ पे। वी हैव इन ट्रायंगल ABD, मतलब ये ट्रायंगल एंड ट्रायंगल DEC एंड ट्रायंगल DEC। रिमेंबर हम यहाँ पे इसको कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर रहे हैं, यहाँ पे हम इसको सिमिलर प्रूफ नहीं कर रहे, कॉन्ग्रेंट कर रहे हैं, क्योंकि मुझे AB इक्वल्स टू CE चाहिए। अब देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये एंगल सिंपली दिख रहा है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। सो जी नेम दे देते हैं एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 बिकॉज दे आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। एक चीज मिल गई, तीन चीजें चाहिए, और हमें इन दोनों ट्रायंगल्स में क्या पता है कि ये BD जो है DC के इक्वल होगा, क्योंकि D मिड पॉइंट है। सो जी BD इक्वल टू होगा CD, क्योंकि D मीडियन है ना AD, तो D इज दी मिड पॉइंट। ठीक है जी, दो चीजें हमें मिल गई, एक एंगल और एक साइड। और हमारे पास क्या है, यहाँ पे देखो हमने AD और DE को बाय कंस्ट्रक्शन इक्वल लिया था, तो जी AD इक्वल है DE के बाय कंस्ट्रक्शन। अब यहाँ पे देखो दो साइड इंक्लूडेड एंगल ले रहे हैं, सो हम कह सकते हैं ट्रायंगल ABD हमारा कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल DEC के बाय, कैसे प्रूफ किया हमने, SAS कॉन्ग्रेंसी से। तो मैं यहाँ पे कह सकती हूँ कि AB मेरा इक्वल है EC के। कैसे इक्वल है? बाय CPCT। ओके क्लियर, यहां तक पहुंच गए। सेम एग्जैक्ट यही चीज इन दोनों ट्रायंगल्स में करनी है। सो स्टार्ट करते हैं, यहीं पे कर लेते हैं। इन ट्रायंगल PQM, ये ट्रायंगल एंड ट्रायंगल RMN, इसको रब कर देते हैं, एंड ट्रायंगल R एंड ट्रायंगल MNR, क्योंकि यहाँ पे मुझे PQ और RN चाहिए। सो जी इस ट्रायंगल में सबसे पहली चीज फिर से ये ले लेते हैं, इसको 3 नेम देते हैं, इस बार इसको नेम देते हैं 4। सो जी एंगल 3 इक्वल होगा एंगल 4 के, क्योंकि ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं। ठीक है जी, इसके अलावा यहाँ पे QM MR के इक्वल होगा। QM इक्वल्स टू MR, अगेन M इज मिड पॉइंट। क्लियर, समझ में आ रहा है? सिमिलरली PM MN के इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा? हमने कंस्ट्रक्शन ही ऐसे करी थी कि ये इक्वल हो। सो यहाँ पे हमारे पास तीन चीजें आ गई। अब मैं कह सकती हूँ ट्रायंगल PQM
कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल MNRK। कैसे कॉन्ग्रेंट प्रूव किया है हमने? बाय SAS। ठीक है, यहां से मिला क्या? यहां से मुझे मिल गया कि PQ इक्वल है हमारा RNK। ठीक है जी, ये दो चीजें हमें मिल गई। ये भी यहाँ लिख देते हैं बाय CPCT। सो ये चीज और ये चीज हमें चाहिए थी। यहाँ पे देखो, इधर था ना कि ये हमें प्रूव करने, यहाँ तक अब हम पहुंच गए। अब फर्स्ट वाले को थोड़ा सा इसको एनहांस कर देते हैं। यहाँ पे हम इसको पूरा लेके चलते हैं। सी मैं आपको कह रही थी ना, आप सेम भी लिख सकते हो। सो ये हमारा एज इट इज चल ही रहा था, तो मैं इसको एज इट इज ले लेती हूँ AB/PQ। ठीक है, अब ये पूरी समझ लो मेरी फर्स्ट इक्वेशन। सो नाउ आगे चलते हैं। हमारे पास क्या थी इक्वेशन, वो लिख लेते हैं। फर्स्ट में हमारे पास था AB/PQ, एज इट इज वहां लिख रही हूं मैं अभी इसको। AB/PQ इक्वल है हमारा, यहां से फर्स्ट इक्वेशन कॉपी कर रहे हैं हम, AC/PR, AC/PR, सॉरी PQ नहीं PR इक्वल है, फिर से चलते हैं यहाँ पे, किसके इक्वल है? AE/PNK। सो AE/PNK। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी। अब इसमें हमें कुछ भी नहीं छेड़ना, सिर्फ AB की जगह, AB अभी हमने किसके इक्वल प्रूव किया है? EC के। तो AB की जगह लिख दिया मैंने EC से लिखते हैं, AB की जगह मैंने लिख दिया यहाँ पे EC/PQ की जगह क्या लिखूंगी मैं? PQ किसके इक्वल प्रूव किया है? RN की। सो अपॉन RN इक्वल्स टू एज इट इज AC/PR इक्वल्स टू AE/PN। ठीक है जी, क्या किया है? सिर्फ यहाँ पे इसको जो भी प्रूव करके आए हैं उससे यहाँ पे ये लिया है। अब हमारे पास आ गया कि EC/RN, AC/PR, AE/PN। यहां से तीन चीजें मिल गई, तो मैं कह सकती हूं कि मेरा ये ट्राइंगल AEC सिमिलर है ट्राइंगल PNRK बाय SSS सिमिलैरिटी। डन है जी, समझ में आया? ये दोनों ट्राइंगल्स हो गए सिमिलर। अब आ जाते हैं भैया कि इतना लंबा अभी तक करा है सिर्फ इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूफ करने के लिए। क्यों सिमिलर प्रूफ करना था? यहां से मुझे मिल जाएगा कि मेरा ये एंगल इक्वल है इस एंगल के। ठीक है, नेम दे दे 1 2 3 4 तो हो चुका है, इसको नेम देते हैं 5 6। इसी तरह से इस एंगल को नेम देते हैं 7 और इसको नेम देते हैं 8। सो यहां से जी मेरे पास आ गया कि एंगल 5 इक्वल होगा एंगल 6 के। वाई? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। ठीक है जी, अब जैसे मैंने एंगल 5 और 6 को इतना लंबा करके प्रूव किया है, उसी तरह से कहीं कहीं पे आप देखोगे फिगर जो बनी होगी ना, इस तरह से इसको ऐसे ज्वाइन कर दिया, इसको ऐसे ज्वाइन कर दिया, और यही सारी चीज यहाँ पे भी अप्लाई होगी। सो यहाँ पे what I am going to do is I'll write similarly, जिस तरह से हमारा एंगल 5 इक्वल हुआ है एंगल 6 के, उसी तरह से एंगल 7 will be equal to एंगल 8। क्लियर? समझ में आ गया? अगर यहाँ तक समझ में आ गया तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि क्वेश्चन में आ गया और कुछ नहीं है। यहाँ तक आ गया तो मतलब आपका क्वेश्चन हो गया एक तरह से। अब देखो जरा करना क्या है। देखो जी, इन दोनों एंगल्स को कर दो ऐड। कैसे ऐड करेंगे? सिंपल, एडिंग। अब यहाँ पे फर्स्ट हम पहले दे चुके थे, इसको दे दिया हमने सेकेंड एंड इसको कह दिया थर्ड। ठीक है जी, एंगल 5 प्लस एंगल 7 इक्वल टू एंगल 6 प्लस एंगल 8। ओके, एंगल 5 प्लस एंगल 7, 5 प्लस 7 इज एंगल A इक्वल है एंगल 8 प्लस 6 इज एंगल P। सो यहां से मुझे मिल गया कि एंगल A इक्वल है एंगल P की। क्लियर? अब देखो जरा इन ट्रायंगल, फाइनल स्टेप पे हैं हम, ABC एंड ट्रायंगल PQR। इन दोनों ट्रायंगल्स में हमारे पास क्या है? एक मिला हमें एंगल A इक्वल है एंगल P के,
एंगल ए इक्वल्स टू एंगल पी अभी प्रूव करके आए हैं, सो प्रूव्ड अबव। दूसरा हमारे पास जो क्वेश्चन में गिवन था कि ए बी अपॉन में पी क्यू इक्वल है ए सी अपॉन में पी आर, दिस इज गिवन। ठीक है, अब यहाँ दो साइड्स और एक इंक्लूडेड एंगल मिल गया, सो आई कैन से ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू आर के बाय एस सिमिलैरिटी। क्लियर? आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आई नो एकदम सिंपल क्वेश्चन तो नहीं है, सो आप प्लीज वीडियो को दोबारा देखो ताकि आपको क्वेश्चन क्लियर हो जाए, समझ आना चाहिए। क्योंकि देखो क्वेश्चन में अगर कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, क्या हमें कहाँ फाइनल तक पहुंचना है, किस रीजन से कौन सा स्टेप किया। जब रीजंस क्लियर होंगे तो क्वेश्चन खुद ब खुद आप करते चलो, क्योंकि यहाँ रट नहीं सकते कि अच्छा ऐसा क्वेश्चन आएगा तो मुझे कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। आपको समझना है कॉन्ग्रुएंट प्रूव क्यों किया था हमने, क्योंकि हमें ये इसके इक्वल चाहिए था, ये इसके इक्वल चाहिए था, तो हमें कॉन्ग्रुएंट करना है। तो इस हिसाब से हम दिमाग लगाते हुए चलते हैं। तो ये था हमारा 14th क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 6.3। डू प्रैक्टिस दिस क्वेश्चन, क्योंकि प्रैक्टिस के साथ ही क्वेश्चन क्लियर होता जाएगा। नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, बट इन द नेक्स्ट वीडियो, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो बाय बाय फॉर नाउ।